हेलो स्टूडेंट, आपका टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर के टॉपिक। सेल का नाम है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेल, यानी जिसे हम कोशा है। ओके, कोशा क्या है? कोशा की खोज किसने की? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। ओके, अब क्वेश्चन आता है कोशा की परिभाषा। कोशा की परिभाषा, कोशा जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ए ऑफ यूनिट, ये एक इकाई है जो सराउंडेड ऑफ इन राउंडेड, जो चारों ओर से घिरी होती है, जिसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है, इसी को कोशिका कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कोशा को फर्स्ट टाइम में कहाँ देखा था? यानी रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने 1665 में फर्स्ट टाइम बोतल में लगी हुई कार्क में मधुमक्खी के छत्ते के रूप में देखा। यानी सेल्स जो पहले थी इस तरह की स्ट्रक्चर्स में थी, जो प्राय एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर से बन जाती है और इस तरह से एक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट थी। के रूप में प्रेजेंट्स होती है, जिसे हम सेल्स कहते हैं। और एक सेल्स कहते हैं, सेल्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आता है कि छोटे छोटे कंपाउंड से मिलकर एक पूरा ग्रुप कॉलोनी का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि सेल्स के बारे में नेक्स्ट साइंटिस्ट है एंटोनी वान लुवेनहाइट ने 1674 में कोशा का सिद्धांत प्रस्तुत किया, बट उस समय सेल थ्योरी यानी कोशावाद का सिद्धांत तो जर्मन वैज्ञानिक एक स्लाइडॉन है और दूसरे हैं शॉन, वनस्पति बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट, जर्मन और साइंटिस्ट स्लाइडॉन और शॉन साइंटिस्ट ने 1839 में सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कोशा के बारे में वर्च्यू साइंटिस्ट ने बताया है सेलुलर ए सेल्स, दिस इज ए कॉल्ड ऑफ द सेल, यानी ये कोशिका छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिसे हम सेलुलर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं ए लार्ज सेल एंड ए स्मॉल सेल। लॉन्गेस्ट सेल सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसे हम PPLO कहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल PPLO, जिसे हम प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, ये बैक्टीरिया सेल है जिसे गैलीसेप्टिकम भी कहते हैं, बट इससे एक लार्जेस्ट सेल आती है, लार्जेस्ट सेल जो लंबी होती है, ये लार्जेस्ट सेल होती है। तो लार्जेस्ट सेल के बाद में नेक्स्ट में आते हैं, तो इसमें है ऑस्ट्रिच एक्स, इसे लार्जेस्ट सेल कहते हैं। इसके बाद ह्यूमन में प्रेजेंट होने वाली ए लॉन्गेस्ट सेल होती है जो 90 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक लंबी होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि
लार्जेस्ट सेल्स है में आते। अब क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ द सेल। अब इसके पहले भी एक पॉइंट है, जो सेल होती है वो एक छोटी सी बूंद ना होकर एक फैक्ट्री के रूप में प्रेजेंट होती है, और ये सेल्स जो होती है ये लिविंग सेल में प्रेजेंट होती है, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स से ही बनी होती है, और इस सेल्स को ही हम लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन यूनिट यानी सभी जीवधारियों की इकाई को हम कोशा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट में आते हैं, कोशा क्या होती है। कोशा को हम टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, ओके। सेल्स क्या होती है, सेल्स टू टाइप्स में होती हैं। फर्स्ट सेल जो होती है इसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को हम ग्रीक भाषा में कहते हैं प्रोमिस, प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक, कैरियन मींस न्यूक्लियस, यानी है प्रोकैरियोटिक, ये आद्य विकसित होती है। आद्य विकसित में प्रारंभिक में केंद्रक प्रेजेंट होता है, किंतु जैसे सेल्स डेवलपमेंट हो जाती है वो केंद्रक इंसिपिएंट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन है, प्रोकैरियोटिक वह कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक आद्य विकसित होता है और सभी पदार्थ जो होते हैं वो न्यूक्लिक द्रव्य के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रोटीन्स है, लिपिड्स है आदि में ये पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल्स जो होता है, एग्जाम्पल्स के रूप में ये बैक्टीरिया सेल में पाई जाती है। बैक्टीरिया सेल इसका एग्जाम्पल है, और इसका ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है जिसे हम नीली हरी शैवाल कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल इनमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यूकैरियोटिक सेल। 2 पॉइंट्स आते हैं, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। यू का होता है, यू मींस ट्रू और वेल और गुड इन न्यूक्लियस, कैरियंस यानी तो यूकैरियोटिक वह कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम सुकेंद्रीय कोशिकाएं कहते हैं, अर्थात वे कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है उन्हीं को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये सभी लिविंग सेल्स में यानी प्लांट और एनिमल सेल्स में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अदर ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी का है, क्लोरोप्लास्ट है आदि, सेंट्रोसोम है आदि कोशिकांगों में भी ये उपस्थित होती हैं। इन्हीं को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में प्राय में 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त ये अन्य सेल्स में उपस्थित होते हैं। इसी को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब एक पॉइंट आता है कि पार्ट ऑफ सेल्स क्या हैं। पार्ट ऑफ सेल यानी कोशा के कितने भाग होते हैं। कोशा के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है फर्स्ट टाइम में प्रोटोप्लाज्म होता है। सेकेंड पार्ट होता है वैक्यूल्स होती है जिसे रसधानी या रिक्तिका कहते हैं। तीसरा पार्ट आता है सेल वॉल जिसे हम कोशा भित्त कहते हैं। अब इसमें है पहला प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटो मींस फर्स्ट और प्लाज्म मींस फॉर्म, यानी फर्स्ट पॉइंट में आते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है प्रो मींस फर्स्ट
प्रोटोज मीन्स फर्स्ट और प्लाज्मा मीन्स फॉर्म। ठीक, यानी जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधारशिला है। ये वर्ड जूलियस हेक्सले नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। अब क्वेश्चन आता है कि यानी प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, खोज किसने की, नाम किसने दिया, स्ट्रक्चर्स कैसा है। तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम में डू जार्डिन नामक साइंटिस्ट ने 1835 में खोज की, जिसे सर क्वाइट वर्ड यूज किया। पुरकिंजन ने 1837 में प्रोटोप्लाज्म नाम दिया और यूगो माहौल ने प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत को डेमोस्ट्रेट किया। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है। प्रोटोप्लाज्म एक कोलेडी सॉल्यूशंस होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, चिपचिपा होता है, लसलसा होता है, रबड़ की समान होता है। यदि इसके वन साइड ईयर को खींचने पर पुनः छोड़ देने पे अपनी फर्स्ट स्टेज में वापस आ जाता है, उसी को हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में मोमेंटम्स कैसा होता है। मोमेंटम ऑफ द 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ द अमीबा मोमेंटम होता है, सेकेंड ऑफ द सिलियरी मोमेंटम होता है, थर्ड ऑफ द रोटेशन मोमेंटम होता है। इस तरह से जीव द्रव्य में मोमेंटम होता है। नेक्स्ट में आते हैं वैक्यूल क्या होती है। वैक्यूल जिसे हम कहते हैं रिक्तिका, वैक्यूल यानी रिक्तिका या राजधानी। रिक्तिका क्या होती, ऑल एलिमेंट, ऑल लिविंग प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में अधिक पाई जाती है, बड़ी आकार की होती है। प्लांट सेल में भी उपस्थित होती है। इसका मेन फंक्शन होता है स्टोर रूम, यानी सभी खाद्य पदार्थ, भोजन सामग्री आदि को स्टोर करने का कार्य या फंक्शंस करती है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं वैक्यूल्स के बाद में सेल वॉल आती है। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल, एनिमल सेल इज द एब्सेंट होते हैं बट प्लांट सेल इज द सेली वॉल इज प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज द सेल्यूलोज इन प्रेजेंट, यानी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स दिखाएं।